हेर मात पिता संत गुरु की सेवा करनी चाहिए। ओए इन चारों के चरण पूज के स्वर्ग लोक में जाइए। ओ मात पिता संत गुरुओं की सेवा करनी चाहिए। ओ इन चारों के चरण पूजन स्वर्ग लोक में जाइए। मात पिता संत गुरुओं की सेवा करनी चाहिए। इन चारों के चरण पूजन स्वर्ग लोक में जाइए। आदरणीय बाबा जी धोलानाथ जी महाराज 101 रुपए बच्चों आशीर्वाद देते तहे दिल से धन्यवाद धन्यवाद। आदरणीय अंकल जी 51 रुपए मान सम्मान करते तहे दिल से धन्यवाद धन्यवाद। मात पिता और संत गुरु की सेवा करनी चाहिए। इन चारों के चरण पूज फिर स्वर्ग लोक में जाइए। हमारे हिंदुस्तान में सनातन धर्म में 5 पितृ भगत मातृ भगत हुए। पहले नंबर भगवान श्री गणेश, जिन्होंने अपने माँ बाप को सब कुछ मान लिया और चक्कर काट कर उल्टा आ गया। राजा नचिकेता, राजा भीष्म, जिन्होंने प्रतिज्ञा कर ली मैं अपने आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। भगवान श्री राम, जिन्होंने अपने पिता के कहने से 14 वर्ष का वनवास छोड़ लिया। और आखिर में नंबर आता श्रवण कुमार का। लेकिन जहां भी पितृ भगत मातृ भगत का जिक्र हो तो सबसे पहले नाम लिया जाएगा श्रवण कुमार का। श्रवण की घरवाली थी विद्या देवी, जो उसके माँ बाप को खाना नहीं देती थी। लेकिन श्रवण के माँ बाप ने ऐसा कोई काम नहीं किया था कि उसकी घरवाली उनको खाना ना दे। लेकिन सजनों ये बताते हैं बिना कारण भी कर्म नहीं बनता। अवधपुरी शहर में 17 साल काल पड़ गए। एक अंश और हंसनी का जोड़ा वहां रहा करता। पानी की तलाश में उडारी भर दी। जब आसमान से उड़ते हुए गए तो नीचे चमकती हुई चीज दिखाई दी। अंशन और हंसनी ने सोचा भाई ये सच्चे मोती हैं। लेकिन जब पता चला वो चोंच मार के वो चमकती चीजें उठाने लगे तो पता चला वो कछुए की आंखें थी। कछुए की आंखें निकाल ली धोखे में। मन में पश्चाताप हुआ कि भाई थारे कारण इसकी जान जागी, क्यों नहीं इसको भी तुम साथ में ले लो। एक चील इस सारे नजारे को देखने लग रही थी। चील ने मन में सोची भी थोड़ी देर में यो कछुआ मर लेगा, तेरा यो भोजन बनेगा। हंस और हंसनी ने एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया। एक तरफ से हंस ने पकड़ा, एक तरफ हंसनी ने, बीच में कछुए को लटका लिया। आसमान में उडारी भर दी। जब घने जंगल के ऊपर से गुजरने लगे तो जंगल में आग लगी हुई थी। आग की लपटों से कछुए का मुंह खुल गया। कछुआ अग्नि में जलकर भस्म हो गया। हंस और हंसनी ने यह सोची भाई थारे कारण इसकी जान गई, थम जी का क्या करोगे। वो दोनों भी उस अग्नि में कूद जाते हैं। जो चील पछ पछ हो रही थी उसने ये सोचा भी मरना तो वैसे भी है, लेकिन मरने से पहले उस हंस और हंसनी को श्राप देती है कि इस जन्म में तुमने मेरा भोजन खोसा, अगले जन्म में थारा भोजन खोसूंगी। सजनों, वो हंस ऋषि उदालक के रूप में पैदा हुआ। जो हंसनी थी वो रघु की बेटी चंद्रवती के रूप में पैदा हुई। और जो कछुआ था वो श्रवण कुमार बना। और जो चील पाछा पाछा हो रही थी वो बनी श्रवण की घरवाली विद्या देवी। सारी कहानी यहां से चली। कैसे पहले नंबर पर पंडित जी ने क्या लिखा क्या बता। हांडी दो पेट करे थे, एक हांडी दो पेट करे
सरवण की रानी ने बुझा पकड़ के सरवण रोया मत खो दूं जिंदगानी। मात पिता ने गंगा नवा दूं तज दूं राजधानी ने। दशरथ जी का तीर लग गया जब कवर गया था पानी। दशरथ जी का तीर लगा कवर गया पानी। ओहो हो ओए मात पिता मरे तसाए मात पिता मरत साए। तू तो जाके पानी प्याई ओ इन चारों के पूज के स्वर्गलोक में चाहिए। मात पिता और संत गुरु की सेवा करनी चाहिए। इन चारों के पूज के स्वर्गलोक में चाहिए। लारा 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 ये तो थी माता पिता की सेवा का जिक्र। नंबर 2 पर दर्शाया पंडित जी ने गुरु भक्ति। ने कहा भाई अगर गुरु पास में हो तो उस गुरु के तो कोई भी पैर पकड़ ले, लेकिन जब गुरु भी शिक्षा देने से मना कर दे और वो शिष्य अपने गुरु के नाम को आगे बढ़ावे, नु कहे असली भगत तो वो है, वो असली। नंबर 2 पर गुरु भक्ति को पंडित जी ने दर्शाया है। कैसे, क्या लिखा, क्या बताया भला। वो ए भील का बेटा शिक्षा खतर। ओ भील का बेटा शिक्षा खतर। ओए गया गुरु के दौरे भील जान के गुरु नाट गया वो तक खड़ा खड़ा सरखोर। फसी आत्मा गुरु के अंदर बंदा धर्म के डोर। गुरु बना के माटी का उन दरिया गाम के गोर। ओ गुरु बना के माटी का दरिया गाम के गोर। ओए गुरु ज्ञान ने गंगा कैसे, गुरु ज्ञान गंगा कैसे, तू तो उसमें गोता लाई। इन चारों के पूज के स्वर्गलोक में चाहिए। मात पिता और संत गुरु की सेवा करनी चाहिए। इन चारों के वो स्वर्गलोक में चाहिए। साथी तेरे नाम एक दिन जीवन कर जाएंगे, तुम भी न मर जाएंगे। तू है मेरा खुदा, तू न हो ना जुदा, हो तुम भी न मर जाएंगे, जीवन कर जाएंगे। ओ साथी तेरे नाम एक दिन जीवन कर जाएंगे, जीवन कर जाएंगे। नंबर 3 पर पंडित जी ने बताया इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए। शेष नाग का छोटा भाई था वासुकी नाग। और भाई इस भजन में पंडित जी ने सारे उदाहरण दे रखे हैं। अगर ना समझाए जा तो इंसान को पता नहीं चलेगा यार अग्नि खड़ेता थी, इसलिए मजबूरी है सिर्फ 5 मिनट और लगाई, इतना आराम कर ले तुम। और सुने तू कहेगा जब जय बोली जाए सुननिया होने चाहिए, सुनानी है बहुत गणे हैं। ये बात तो शुरू है खसम प्रोग्राम।
शेषनाग का छोटा भाई वासुकी नाग, जिसको भगवान शंकर ने अपने गले में ले लिया। वासुकी के मन में घमंड आ गया, भाई तेरी भगवान से मित्रता होगी। एक रात को 12 बजे मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। मतंग ऋषि से जाके कहा कि मेरे को दूध चाहिए। मतंग ऋषि ने हाथ जोड़ लिया, भाई रात का टाइम है, मैं तेरे लिए कहां से दूध लाऊं? अगर तेरे को दूध पीना हो या तो तू सुबह के टाइम है या शाम के टाइम है। लेकिन मतंग ऋषि वासुकी के मन में घमंड है। मतंग ऋषि के गऊ को डस लिया। ऋषि ने श्राप दे दिया। श्राप के बस है वासुकी नाग का क्या हाल हुआ। कैसे नंबर 3 पर पंडित जी ने क्या लिखा, क्या बताया? मतंग ऋषि के दौर चल गया, पड़ गया फरक बार। दूध मिला ना गऊ डसी, उकला क्या दोष अज का बेटा गऊ चरा गया वो तले। और आखिर में पंडित जियों ने देखा पूरी बात का निचोड़ कि इंसान को कहीं भी धक्के खाने की जरूरत नहीं। माता पिता संत और अपने गुरु की सेवा कर ले, इनसे बढ़ के कोई नहीं है इस दुनिया में। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की, बोलिए जतीनाथ महाराज की। कैसे आखिर में क्या लिखा, क्या बताया बोला? ओए सेवा भजने बराबर हो ओए बड़े बड़े रखेंगे इन चारों की सेवा खातर तन पे दुखड़ा सहेगे। इन चारों की मेर फेरिए पाप दाग सब बेगे। इन चारों ते हम मुखड़ा मोड़ा वेत अदम बेचारे रह गए। इन चारों ते मुखड़ा मोड़ा अदम बेचारे रह गए। ओए लक्ष्मी चंदे जाटी आले, लक्ष्मी चंदे जाटी आले, तू तो हर कीली लगाई। ओ इन चारों के